हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे थे। टॉपिक चल रहा था सेकंड ऑर्डर यानी कि द्वितीय कोटि का आउटपुट। तो आइए हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल कराए थे और साथ में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, चलिएगा। तो बेटा यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, तो चलिए पहले आप इन क्वेश्चंस को भी नोट कर सकते हैं, देन हम इन क्वेश्चन को करेंगे। पहले एक एग्जांपल करेंगे। तो बेटा एग्जांपल आपके पास है इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपके पास दिया गया है क्या, साइन इनवर्स x, और यहाँ आपको शो करना है टू शो दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस में x dy बाई डी एक्स। ये बेटा यहाँ से आपको शो करना है, ये इक्वल है किसके, जीरो के। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमें इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है और ये लेकर आना है, ये शो करना है। ठीक है, तो आइए, आपके पास साइन इनवर्स x है y के इक्वल। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हमें इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और देन हम इसका आंसर निकालने की। तो जहां पर आप ध्यान देंगे, जहां हमें शो करना होता है, तो बेटा क्वेश्चन को आप तोड़ मरोड़ करके आपको आंसर ये लाना है। यानी अभी आपके पास आंसर ये है, जहां शो करने को कहा जाए, वहां पर प्रूव करने को कहा जाए, वहां पर आप वही करेंगे, है ना। और सिंपल जब आपको डिफरेंशिएट करने को दिया जाए तो आंसर थोड़ा सा अलग फॉर्म में आ सकता है ना। बट जब आपको शो करने के लिए ही कहा गया है, तो आप कैलकुलेट करके या कैलकुलेशन करके तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन को आपने आंसर यही लेके आना है, यही हमने शो करना है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आपके पास क्या है, फंक्शन है। अब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जरूर लिखना है, हिंदी में लिखते हैं तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स आ जाएगा और इधर आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। अब हम साइन इनवर्स x का डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने इसका डेरिवेटिव हमें पता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। जहां हमें पता है तो डायरेक्ट लिख लें। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स का हो जाता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। अब मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि इसके साथ, किसके साथ, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ फंक्शन अटैच्ड है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस फंक्शन को, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मैं इधर से इधर ले जा सकती हूँ इसको, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, इस फंक्शन को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में बेटा आपके पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमने ट्रांसपोज कर दिया। और बेटा यहाँ से हमने क्वेश्चन को ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन को हमने इसलिए किया
क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे कहीं ना कहीं ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो हमने पहले ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो यहाँ आपके पास सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन या u इंटू वी। तो u एज इट इज, इधर तो आपके पास u एज इट इज यानी कि रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे दोबारा से dy बाई डी एक्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, अभी देखते हैं। अब प्लस में अब dy बाई डी एक्स तो एज इट इज रहेगा बेटा, इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे अभी हम, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब मैंने आपको शुरू में ही क्या कहा था, जब हम d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स निकालते हैं बच्चों, तो हमारे पास 2 रूट एक्स आ गया था। हमने आपको शुरुआत में जब डिफरेंशिएशन हम करना सीख रहे थे, चेन रूल जब हमने यहाँ पर शुरू किया था, तो ऐसा आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हम यही चीज ये इसको लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट एक्स नहीं है, इसलिए बेटा ये जो एक्स है इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह हम लिख लेंगे रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। बट ये एक्स नहीं है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। इसको डिफरेंशिएट करने से ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 2x आ जाएगा, यानी कि 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इतना आपको समझ में आ गया है? तो हम आगे बढ़े, समझ गए। हमने आपको बताया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और यहाँ रूट एक्स नहीं है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने उसको लिख लिया। चेन रूल कहता है कि अगर कोई एक्स नहीं है, समथिंग है, तो समथिंग का आप डिफरेंशिएट कीजिए, बाकी चीजें तो वही आती हैं, ठीक है ना। तो हमने उस समथिंग का, यानी कि एक्स नहीं था वहां पर क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आप इसको ऐसे भी नहीं समझे तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस स्क्वायर। और देखो स्क्वायर ही क्यों ले, हम इस स्क्वायर, इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो सबसे पहले तो 1/2 का होगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसमें लिखेंगे आप क्या, 1 माइनस 1/2, तो आपका आगे आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और जो नीचे आएगा आपका, है ना। दोबारा से आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। 1 अपॉन ये माइनस का 1/2 नीचे जाएगा और नीचे जाके वो रूट हो जाएगा, तो 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो वही चीजें आ रही हैं, बट आप रूट एक्स का जो एग्जाम्पल बताया था उससे ले सकते हैं। एक्स से एक्स कट गया, तो ये माइनस का था, माइनस में आएगा, माइनस का एक्स अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप एक इस स्टेप पे, इज इक्वल्स टू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, इधर आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। प्लस में देखिए बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये इसकी जगह आ जाएगा, चलो ये प्लस नहीं है, ये माइनस हो गया है अब, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और dy बाय डी एक्स। ये हमारे पास इतना आ गया है, ये हमारे पास इतना आ गया है, ठीक है।
और इसको आप इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हैं यहाँ से, है ना। चलिए अब ध्यान देंगे, मुझे यहाँ पर चाहिए x, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर x हो और इधर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो क्या हम इन दोनों में √1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने से बेटा ये तो हट जाएगा, साथ में ये रूट भी हट जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हम बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ तो आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपको पता है बहुत अच्छे से, इससे रूट हट जाता है एक्स स्क्वायर, माइनस में x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स है, तो ये इक्वल्स टू 0। तो इससे ये कट जाएगा, ये दोनों आपका रूट हटा देंगे, तो बेटा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इस क्वेश्चन में दिखा दिया, ये क्वेश्चन में हमने शो कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा, और आप जानते हैं इधर 0 कैसे आया, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था तो राइट हैंड साइड में आपका कांस्टेंट नंबर था, और कांस्टेंट नंबर का आपका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है ना, ऐसे ही नहीं लिखा है, ये राइट हैंड साइड में आपका 1 था, और इसको जब हमने क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पूरा फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम 0 भूल गए थे, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखें, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और आपको शो करना है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने डिफरेंशिएट किया पहली बार, आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह से आ गया है। बट बेटा हमने यहाँ पर देखा कि हमने दर्शाना क्या है, तो हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया इधर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर आपके पास 1 बच गया। अगेन डिफरेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेकर के, तो ये आपके पास आ गया है, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गया। अब मुझे पता है हमें चाहिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्यों ना √1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई की जाए, इससे हमारे दोनों काम बन जाते हैं, इससे आपका 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर कट जाता है और यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये आपका हैंस प्रूव दैट, तो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट जरूर कीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे, तो अब हम नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है उनके पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या कहा था, x cos x, इसमें हमने आपसे कहा था कि आप कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 है x cos x, और आपको क्या निकालना है, फाइंड, आपको दिया जा सकता है y डबल डैश और f डबल डैश और d2y और dx स्क्वायर, या फिर वर्ड्स में कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन में चाहे आपको y डबल डैश पूछा जाए, चाहे आपको f डबल डैश पूछा जाए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा जाए, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाए, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना है। तो चलिएगा, हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है बेटा y इज इक्वल्स टू x cos x। तो आपको दिया नहीं होगा y के इक्वल, आपको इसको लेट करना है, ये y के इक्वल है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ
x cos x, है ना। और ये बेटा आपका u इंटू वी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस का साइन, मैंने माइनस पीछे आगे लिख दिया साइन x, फिर प्लस आपका सेकंड फंक्शन एज इट इज cos x इंटू में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है। डायरेक्ट कर रही हूँ, इतने क्वेश्चन कर दिए हैं तो बार बार हमें बहुत सारे स्टेप नहीं बढ़ाने हैं, हमने डायरेक्ट लिख दिया कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट ही हुआ है। अब अगेन डिफरेंशिएट होगा ये, क्योंकि दोबारा हमें डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो d2y, अब हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस का x साइन x, फिर प्लस में cos x। अब इधर अलग अलग फंक्शन आपका डिफरेंशिएट होंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन बेटा बाहर ले लेते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ x साइन x, है ना, ये दो फंक्शन हो गए हैं। फिर प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है। तो चलिएगा फिर से यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो बेटा माइनस साइन तो मैं बाहर ले लेती हूँ, x cos x, यानी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया डायरेक्ट, और फिर प्लस में सेकंड फंक्शन साइन x, और इसको डेरिवेटिव आप करेंगे तो 1 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं, cos x का हो जाता है माइनस का साइन x, तो ये तो अलग सा फंक्शन है ना, माइनस का साइन x तो अलग फंक्शन है, इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस x cos x माइनस साइन x और माइनस साइन x, है ना, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गया है, देखो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया है, x माइनस का cos x और माइनस 2 साइन x, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट जल्दी से नोट करेंगे, तो ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला था क्लास 11th में बेटा आपने पढ़ा था, d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी का। तो बेटा कई बार आप u एज इट इज लिखते हैं और v का डेरिवेटिव करते हैं, फिर प्लस में v का डेरिवेटिव u, v को एज इट इज लिखते हैं यहाँ पर, है ना, और u का डेरिवेटिव करते हैं। बच्चे कई बार क्या करते हैं, u का डेरिवेटिव पहले कर देते हैं, v को लिखते हैं, फिर प्लस v का डेरिवेटिव करते हैं, u को एज इट इज लिखते हैं। तो एक ही बात है, आप चाहे क्योंकि प्लस में है दोनों चीजें, आगे लिखें या पीछे लिखें एक ही बात है, ठीक है। चलिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, log x का डेरिवेटिव आपको निकालना है, वो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 log x, मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, आप लिख लीजिएगा, लेट y इज इक्वल टू log x, है ना, log x, तो आपको निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का बेटा 1 अपॉन x हो जाता है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ, अब मैं इस 1 अपॉन x को क्या करती हूँ, x को ऊपर ले गई हूँ, पावर में मैंने लिख दिया है ना, और हम जानते हैं ना x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है,
d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का आपका साइन बाहर आ जाएगा 1, इनटू में x की पावर -1 है ना, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, चलिए तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/x⁴। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, x³ log x। क्वेश्चन नंबर 5, x³ log x, तो लेट y इज इक्वल टू x³ log x, ये y के इक्वल है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा आप, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। चलिए मैं इसको भी u और v, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ log x, फिर प्लस log x सेकंड फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ x³, ऐसा ही करेंगे u इंटू v से। तो x³ तो ऐसे ही रहेगा, log x का क्या हो जाता है 1/x हो जाता है, प्लस में log x एज इट इज, और ये हो जाएगा इंटू में 3x, इसको आगे लिखेंगे, x से एक x कट गया तो x² प्लस में 3x log x, ये तो आपका dy बाय dx आ गया है। अब क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा d2y बाय dx² इज इक्वल टू d/, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, d/dx ऑफ x², और प्लस में 3 को बाहर ले लें, d/dx ऑफ x log x, और फिर से यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसमें भी u इंटू v लगेगा, d2y बाई dx² इज इक्वल टू, ये तो आपके पास बेटा 2x आ जाता है, फिर प्लस में देखिए 3 आपका बाहर रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ log x, फिर प्लस में log x एज इट इज, और d/dx ऑफ x, समझ रहे हैं। फिर से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, u इंटू v का फॉर्मूला, 2x रहेगा प्लस में 3, अब देखो x है इंटू में 1/x किसका होता है log x का, प्लस में log x इंटू में आपके पास 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, 2x प्लस में ये x से x कट गया, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। फिर x, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने x³ का किया था, ठीक है, x³ आया, तो एक बार करने से x² आ गया, ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ
इधर से बेटा हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक्स क्यूब का जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्स क्यूब को, तो हमने 3x लिख दिया, बल्कि यहाँ पर 3x² आना था। ठीक है, तो इधर भी 3x² आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3x² आएगा। तो यहाँ से हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर क्या आ गया है, इक्वेशन नंबर 1 इसे आप मान सकते हैं। ये आपके पास क्या आ गया है, x² प्लस में 3x² log x। चलिएगा, तो यहाँ बेटा हमने क्या किया था, x² लिखना था, ये हमारी मिस्टेक हो गई थी। हमने यहाँ पर x³ किया, इसको डिफरेंशिएट करते समय हमने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी। तो देखो यहाँ पर क्या आना था आपके पास, 3x² आना था। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसी फंक्शन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ x², फिर प्लस में 3d/dx ऑफ x² log x। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो अगेन d/dx, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2x, फिर प्लस में 3। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट मीन्स x² d/dx ऑफ log x, फिर प्लस में सेकंड फंक्शन अब एज इट इज आएगा log x d/dx ऑफ x²। ठीक है, चलिए, तो 2x प्लस में ये तो आपका क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर रहेगा, x² इंटू में log x का क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। ठीक है, प्लस में log x एज इट इज रहेगा, और x² का हो जाएगा 2x, तो 2x में आगे लिख लेती हूँ, 2x log x। ठीक है, एक x से एक x कट गया, अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर होनी है, तो 2x प्लस में 3x हो जाएगा ना, एक x बचा यहाँ पर, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी, तो 6x log x। इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, 5x प्लस में 6x log x। चाहे तो आंसर यहीं पर लिख दें, या फिर यहाँ से आप दोनों से x को कॉमन लेंगे, तो 5 प्लस 6 log x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, किसके इक्वल है, ये है आपका d/dx²। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। आपके पास फंक्शन y = x³ log x था, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखो x³ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, तो ये आपके पास log x 1/x होता है, x³ है, एक x से एक x कट गया तो x² आ गया, log x इंटू में 3x², तो 3x² आगे आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गया। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d/dx²। फिर से आपके पास देखिए, ये आपका पहला फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है, तो हमने यहाँ पर क्योंकि 2u × v वाला फॉर्म था, तो इसमें फिर से हमने u × v वाला फॉर्मूला लगा दिया है। x² × 1/x हो जाएगा log x का, और x² का 2x, अंदर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया है क्या, x × 5 प्लस 6 log x, या फिर यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करेंगे घर में, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।